निम्बस न्यूज। 24 मार्च 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बनारस के सांसद भी हैं, कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बनारस को एक ऐसी सौगात देंगे जो कि एक सपना है काशी वासियों के लिए। जिन परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे उसमें सबसे बड़ी योजना है रोपवे एक ऐसी योजना है जिसका लंबे समय से काशीवासी इंतज़ार कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आएंगे और 9 बजे से ही सारे प्रोटोकॉल शुरू हो जाएंगे। लगभग काशी में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सभी तरह का सबसे पहले वो रुद्राक्ष कन्वेंशन में आएंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे संस्कृत संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। आइए जानते हैं मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा क्या कह रहे हैं कल के प्रोग्राम के बारे में। वाराणसी से ब्रेकिंग न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कल। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल करेंगे अगवानी। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हुई बैठक। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों का बीजेपी नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में होना है प्रधानमंत्री की जनसभा। जनसभा स्थल पर करीब 20,000 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। कल 5 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का प्रधानमंत्री देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 24 मार्च को क्या कहता है और कितनी की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी? वाराणसी में लगभग प्रधानमंत्री जी के आगमन की और जो कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाने उनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट है ट्यूबरकुलोसिस को लेकर, उसी कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं। और चूँकि वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के प्रशासनिक भी कई योजनाएँ लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयार हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास भी वे पूरी एक जनसभा के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। जो हमारे लोकार्पण होने हैं वो लगभग 200 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मेनली एयरपोर्ट के काम शामिल हैं, हमारे पुलिस से संबंधित विभागों के थानों के बैरक्स हैं, पुलिस लाइन के कार्य हैं, पीएससी के कार्य हैं वो शामिल हैं, जल निगम के कार्य हैं, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं और इसके अलावा अन्य जो कार्य होंगे उनका सबका लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही 9 बड़ी परियोजनाएं हैं लगभग 1500 करोड़ की, उनका शिलान्यास भी यही साइट पे किया जाएगा। और सबसे बड़ी परियोजना उसमें वाराणसी का रोपवे है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बनाया जाएगा, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसी के साथ BHU और 80 क्षेत्र के जो STP के लिए जो हमारा सीवरेज जनरेशन होता है उसका एक नया STP बनाने के लिए उसका भी यहाँ पे शिलान्यास होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी साइट जिसमें LPG सिलेंडर्स की फिलिंग और रिफिलिंग हो पाएगी, वो पूरी साइट एक सेवापुरी में तैयार हो रही है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और इसी तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका शिलान्यास होगा। तो कुल मिला के 1500 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो 9 हैं संख्या में। ये सारे कार्यक्रम संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में किए जाएंगे। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज पे ही कुछ लोगों को लोन का वितरण भी करेंगे, क्योंकि हमारे करीब 1000 करोड़ से ऊपर के लोन करीब 9000 लोगों को वितरित होने हैं। उसी में से सिंबॉलिक कुछ लोगों को स्टेज पर लोन वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है हमारी स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी। तो स्वच्छ दृष्टि और समृद्ध काशी का जो कार्यक्रम है उसमें जिन भी लोगों के ऑपरेशन चित्रकूट भेज के हुए हैं उनको कुछ लोगों का इंटरेक्शन और स्टेज पे कुछ चश्मा वितरण का भी कार्यक्रम है, ताकि भविष्य में जितने भी लोग हमारे कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए बचे हैं वाराणसी में, वे सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपना कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के वाराणसी को कैटरेक्ट मुक्त बनाने में सहयोग करें। इसी प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं। उसके बाद उनका प्रस्थान होगा। तो कुल मिला के 2 कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है। आज SP जी आ गई है, उनका ASL रिहर्सल भी आज हो रहा है और सारी तैयारियां जो प्रशासनिक रूप से की जानी थी वो सारी पूरी हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी और DGP साहब की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निर्देश दिए जा चुके हैं और जो बाकी शहर का सौंदर्यीकरण G20 के लिए चल रहा है उसी को फास्ट कराते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रूट है इन पर कार्य पहले पूरा हो जाए और जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आने कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी भी तैयारियां तो समय से पहले पूरी हो जाए। प्रधानमंत्री जाएंगे और सर्किट हाउस में भी लंच और डिनर की बातें हो रही। रुद्राक्ष में जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल टीवी कॉन्फ्रेंस समिट जो है जिसका उद्घाटन का कार्यक्रम है सत्र है, उसमें ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख को। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है और कितना उत्साह काशी के लिए? आप सब काशीवासी हैं और काशी में
प्रधानमंत्री जी के आगमन पर आप सबको मालूम है कि जन जन काशी का प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए अपने आंखें बिछा के, अपने पलके बिछा के अपने स्वागत करता है। कोई तोरण द्वार बना रहा है, कोई चौराहा सजा रहा है, कोई झालर लगा रहा है, कोई कपड़ा लगा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है। तो अपने सांसद का, अपने बेटे का, प्रधानमंत्री जी जरूर देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काशी के लोग उनको अपार स्नेह देते हैं और उस स्नेह के साथ उनका स्वागत सत्कार करने के लिए हाजिर रहते हैं। कार्यक्रम क्या है उनका और कितने करोड़ की सौगात देने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो सौगातों का बरसात लेके आते हैं। कल भी आ रहे हैं तो 1785 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से सौगात देने जा रहे हैं। शहर में देखा जा रहा है कि सारे चौराहों को सजाया जा रहा है। ये स्वाभाविक रूप से बनारस वासी कर रहे हैं। हम लोग के लिए अद्भुत गर्व की बात है कि हम लोग की कल्पना से अधिक स्वागत प्रधानमंत्री जी का यहाँ की जनता करती है। कार्यक्रम स्थल पर आप मौजूद हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे 50,000 लोग कल आपको देखने को मिलेंगे। ये सड़कें आपको पट्टी भरी मिलेंगी, ये यहाँ पे पूरा फील्ड पटा मिलेगा। लोग स्वाभाविक रूप से आने के लिए उत्सुक हैं, प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए उत्सुक हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक हैं। ये हम सबका गौरव है कि एक ऐसा नेतृत्व हम सबको बनारस को मिला है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। एक सबसे बड़ी सौगात रोपवे के रूप में देखी जा रही है, तो आप बनारस के हैं और बनारस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के कितनी बड़ी सौगात को मिली है? ये बहुत सुगमता लाएगी यातायात में। आपको जो लोग भी आएंगे वो बाबा के धाम तक बहुत आसानी से 18 मिनट में पहुंचेंगे। और आज बनारस के प्रति व्यक्ति की आय बदल रही है बाबा धाम से। इकोनॉमिक रिपोर्ट कहती है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, कि प्रति व्यक्ति की आय में बहुत बड़ा इजाफा बनारस में हुआ है। कभी 10,500 15,000 लोग आते थे, आज यहाँ 1.5 लाख लोग आते हैं। तो आने पर उनके टैक्सी, माला फूल, प्रसाद, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था से आय जो हो रही है वो बनारस के लोग एंजॉय कर रहे हैं। Nimbus News.